सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे विश्व में इस बात की चर्चा बहुत आम है कि भारत में स्त्री का स्थान क्या है। हम लोग स्त्री की उपेक्षा करते हैं, लेकिन संभवतया जितना सम्मान हिंदू संस्कृति ने नारी को दिया है, इतना संभवतया और किसी ने नहीं। 50% का मतलब हुआ आधा। यदि आप इसको प्रतीक के रूप में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं भगवान शिव का वह स्वरूप जिसमें वे आधे स्त्री हैं और आधे पुरुष, जिसे अर्धनारीश्वर के रूप में कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अर्धनारीश्वर की उपासना करता है वो एक साथ शिव और शक्ति उन दोनों का ही पूजन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। यहाँ तक कि अर्धनारीश्वर के दर्शन मात्र से आपके समस्त संकटों की निवृत्ति होती है। तो वह अर्धनारीश्वर हमें क्या संकेत देता है? वह हमें संकेत देता है कि हम सभी आधे स्त्री हैं और आधे पुरुष हैं। शिव के महात्म्य को बताने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एक और उदाहरण दिया गया, और वह उदाहरण है कि शिव में ई की मात्रा शक्ति का प्रतीक है। वह मात्रा यदि निकाल दी जाए, अर्थात शिव यदि शक्ति से विहीन हो जाए, तो वह शिव नहीं रहता, बल्कि वह शव बन जाता है। शव का अर्थ है निष्क्रिय। शव का मतलब है जड़। शव का अर्थ है जिसमें किसी भी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए शिव को शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर के हमें दो रूप मिलते हैं। एक में बाईं तरफ शक्ति है, अर्थात बायां जो आधा हिस्सा है वह शक्ति का है, और एक में दाहिनी तरफ शक्ति है। दाहिनी तरफ की शक्ति ये बताती है कि शिव और शक्ति का मिलन तो हो गया है, लेकिन अभी सृष्टि की रचना का प्रारंभ नहीं हुआ। वो सृष्टि से पूर्व शिव और शक्ति का रूप है, और जिस समय वह इस समस्त सृष्टि का कारण रूप में निष्पादन करते हैं, जब वो इसके माता और पिता बनते हैं, तब वह शक्ति वामांगी होती है, अर्थात बाईं तरफ होती है। इसीलिए शिव और शक्ति को हमारे यहाँ महाकवि कालिदास ने कहा, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अर्थात यह जो जगत है इसके माता और पिता कौन? कहते हैं शिव और पार्वती, उनका मैं वंदन करता हूँ। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। ये संकेत है इस बात का कि शक्ति में समस्त देवताओं का निवास है। आपने दुर्गा का ऐसा प्रतीक चित्र देखा होगा जिसमें पूरे शरीर में देवता स्थापित हैं, और वह दुर्गा जिस घर में सम्मानित होती है उस घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती, वहाँ पर किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। वह चाहे बुद्धि हो, चाहे बल हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे धन संपत्ति हो, या फिर और भी वह सब कुछ जो मनुष्यों को उपलब्ध नहीं है, लेकिन देवता जिसके अधिकारी होते हैं। आप सबके जीवन में अर्धनारीश्वर का वह स्वरूप बहुत सारी मंगलमयी खुशियाँ और प्रसन्नता लेकर आए, हम यही कामना करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।